नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शहीद दिलीप पासवान को मिली अंतिम सलामी, गांव में शोक की लहर। प्रेशर बम विस्फोट में घायल हुए थे जवान। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना जयनगर वंदे भारत लॉन्च किया। पटना और जयनगर के बीच चलेगी वंदे भारत, यात्रियों के लिए होगी एसी कोच की सुविधा। राष्ट्रकवि दिनकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, दिनकर भवन में श्रद्धांजलि अर्पित। डीएम सहित अधिकारियों ने दिनकर जी की स्मृतियों को किया नमन। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ खेल पर रोक लगाई, द्विपक्षीय सीरीज खेलने से किया इनकार। सरकार के निर्देश पर लिया गया है निर्णय। प्रधानाध्यापक देंगे स्कूलों की सुविधाओं की जानकारी, जमीनी स्तर पर मिल सकेगी सही जानकारी। निर्माण कार्यों में देरी अब होगी कम। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएलओ और ईआरओ का प्रशिक्षण। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी कि ईआरओ और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी कि IIIDEM में शुरू हुआ है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में 229 बीएलओ, 12 ईआरओ और 2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही बिहार के स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर और 58 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। ये प्रशिक्षण चुनाव प्रबंधन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाने का प्रयास है। प्रशिक्षित बीएलओ भविष्य में विधानसभा स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। गर्मी के कारण पटना में स्कूल टाइमिंग में हुआ बदलाव। बिहार में बढ़ते तापमान और चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 24 से 30 अप्रैल तक स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब जिले के सभी सरकारी, निजी, मिशनरी, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11:45 के बाद कोई शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होगी। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खासकर हीट वेव और गर्मी की चेतावनी के बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। अब स्कूलों को अपनी समय सारणी में बदलाव करके कक्षाएं 11:45 तक ही समाप्त करनी होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना जयनगर वंदे भारत किया लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो पटना और जयनगर के बीच चलेगी। यह हाई स्पीड रैपिड रेल यात्रा को 5.5 घंटे में पूरा करेगी, जिससे बिहार में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ट्रेन को सप्ताह में 6 दिन संचालित किया जाएगा और इसका शुरुआत 25 अप्रैल से नियमित रूप से होगा। ट्रेन के कोच वातानुकूलित होंगे और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे कि ऑटोमेटिक दरवाजे, टॉक बैक सिस्टम, फायर प्रूफ सीटें और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स भी शामिल है। ये ट्रेन अहमदाबाद, भुज के बाद बिहार में पहली बार संचालित की जा रही है और इससे यात्रियों को एक बेहतर और तेज यात्रा का अनुभव मिलेगा। शहीद दिलीप पासवान को मिली अंतिम सलामी। रोहतास जिले के सिमरी गांव निवासी सीआरपीएफ जवान दिलीप पासवान की शहादत से गांव में शोक की लहर है। 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रेशर बम विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मंगलवार शाम उनका निधन हो गया था। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। लोगों की भारी भीड़ अंतिम दर्शन को उमड़ी और भारत माता की जय के नारों से इलाका गूंज उठा। जिला प्रशासन और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दिलीप 2017 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और वे पत्नी, माता पिता व 3 छोटे बच्चों को छोड़कर गए हैं। राष्ट्रकवि दिनकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनकी जन्मभूमि बेगूसराय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने उनके पैतृक गांव सिमरिया और अन्य स्थानों पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डीएम तुषार सिंगला, एसपी मनीष और अन्य अधिकारियों ने दिनकर जी की स्मृतियों का नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत सिमरिया गांव से हुई। इसके बाद बरौनी, 0 माइल और दिनकर भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डीएम सिंगला ने दिनकर जी को बेगूसराय की पहचान और देश की शान बताते हुए उनकी रचनाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मेयर पिंकी देवी ने भी दिनकर जी की कविताओं के सामाजिक योगदान की सराहना की। प्रधानाध्यापक देंगे स्कूलों की सुविधाओं की जानकारी। बिहार सरकार ने स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। अब स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की समस्याओं और जरूरतों का सर्वे कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जानकारी अपलोड करेंगे। इससे जमीनी स्तर पर सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे निर्माण कार्यों में देरी कम होगी। प्रधानाध्यापक स्कूल के भवन, शौचालय, बेंच डेस्क, बिजली, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल जैसी सुविधाओं का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। इसके बाद जिला पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा और रिपोर्ट बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम यानी कि BSEIDC को भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा।
बिहार में बिना इंश्योरेंस वाहनों पर जुर्माना बढ़ा। बिहार परिवहन विभाग ने स्मार्ट सिटी शहरों जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अब ANPR कैमरा के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान काटे जाएंगे। चालान एक दिन में एक बार ही कटेगा और वाहन मालिकों को एक दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। इसके बाद शमन के रूप में ई-चालान भेजा जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना अनिवार्य है, जो न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि दुर्घटना में घायल पीड़ितों को भी मुआवजा मिलता है। बिहार होमगार्ड भर्ती में एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार में होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। उम्मीदवारों को दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी फिटनेस और योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और वे ऑनलाइन bhg.bihar.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल भोजपुर, मुंगेर, लखीसराय, दरभंगा और पूर्णिया जिलों के अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, जबकि अन्य जिलों के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड और फिजिकल टेस्ट की तारीखों की सूचना दी जाएगी। पीएम मोदी ने आतंकवादियों को दी कड़ी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह हमला निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि देश की आत्मा पर हुआ है। पीएम मोदी ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें बड़ी सजा मिलेगी और आतंकवाद की कमर पूरी तरह से तोड़ी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का जज्बा आतंकवाद से कभी नहीं टूटेगा और आतंकवादियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भावुक होते हुए पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार के दुख को साझा किया और कहा कि उनका दुख पूरे देश का दुख है। 10 सालों में ठनका से गई 2478 जानें। बिहार के अरवल जिले के शादीपुर गांव में एक परिवार के 3 सदस्य पति, पत्नी और उनकी बेटी की मौत बिजली गिरने से हो गई। यह घटना असमय हुई जबकि बेटी की शादी 29 अप्रैल को होनी थी। पिछले 10 सालों में बिहार में ऐसे हादसे बढ़े हैं और 2016 से 2025 तक 2478 लोगों की जान जा चुकी है। इस साल अब तक 70 लोग आंधी, पानी और ठनका गिरने से मारे गए हैं। बिहार ठनका गिरने वाले में टॉप 5 राज्यों में शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार अलर्ट जारी करने के बावजूद राज्य में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं, जैसे कि सायरन लगाने और सुरक्षा उपायों की कमी। कर्नल संजय कुमार ने बताया कि बिहार में ठनका से बचाव के लिए जरूरी कदमों की कमी है। बिहार बोर्ड 11वीं कक्षा के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से हुई शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्यार्थी OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के माध्यम से OFSS-bihar.net पर आवेदन कर सकते हैं। 17.50 लाख से अधिक सीटों के लिए 10,006 शिक्षण संस्थानों में आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई है। आवेदन शुल्क 350 रुपए है, जो न जमा होने पर आवेदन अस्वीकृत भी कर दिया जाएगा। चयनित विकल्प ही अंतिम माना जाएगा और इसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 061222300009 पर संपर्क किया जा सकता है। इस बार से डिग्री महाविद्यालयों में इंटर स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बिहार पुलिस कर्मियों को मिलेगा ACP और MCP लाभ। बिहार में 1632 पुलिस कर्मचारियों को ACP यानी कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना और MSCP रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मिलेगा। महानिदेशक परिषद की बैठक में 2150 से अधिक कर्मचारियों के प्रस्ताव आए थे, जिनमें 250 इंस्पेक्टर, 1310 दारोगा और 72 लिपिक शामिल थे। इनमें से कुछ पुलिसकर्मियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और चरित्र अभियुक्ति के कारण लाभ नहीं मिला है। ACP योजना में कर्मियों को निश्चित समय सीमा बाद वेतन वृद्धि मिलती है, जबकि MACP में विशिष्ट प्रदर्शन बेंचमार्क पूरे करने पर वित्तीय उन्नयन प्राप्त होता है। यह योजना पुलिस कर्मियों के लिए एक वित्तीय उन्नयन का अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी की सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह उनकी कश्मीर आतंकी हमले के बाद पहली सार्वजनिक सभा थी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। पीएम मोदी ने पंचायतों को सशक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आतंकी हमले की निंदा की और महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने को राज्य सरकार की उपलब्धि बताई। यह दिवस 2010 से मनाया जा रहा है, जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, जिससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। हालांकि बिहार में पंचायतों को अभी भी पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। गुलाब यादव समेत 33 पर ईडी की गाज।
पीएमएलए की विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के धन शोधन मामले में निलंबित आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत 33 आरोपियों और कंपनियों पर संज्ञान लिया है। इन्हें इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें 23 आरोपी और 10 कंपनियां शामिल है। जांच में पाया गया कि संजीव हंस ने अपने पद का दुरुपयोग किया और ठेकेदारों से करोड़ों रुपए अर्जित किए। इसके अलावा संजीव हंस की पत्नी और गुलाब यादव ने मिलकर एक कंपनी चलाई, जिसके खातों में लाखों रुपए जमा हुए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और ईडी जांच जारी रखे हुए है। भारत पाक सीरीज पर बीसीसीआई का कड़ा बयान। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार के निर्देश पर लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में हुई थी। शुक्ला ने यह भी कहा कि आईसीसी इवेंट्स में भारत और पाकिस्तान खेल सकते हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। बीसीसीआई सचिव देवजीत साइकिया ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, मुन्ना कुमार, मुन्ना प्रसाद, नौशाद रजा, दीपक कुमार, आलोक प्रियदर्शी, नंद कुमार सिंह, रंजीत मिश्रा, अर्जुन राम, अभय कुमार, राकेश मिश्रा, कामेश्वर सिंह, नरेंद्र कुमार, राम बाबू दास, अमित कुमार, लता राय, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार और अखिलेश यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्रीय रेलवे स्टेशन की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।